हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपने ऑसिलेशन का। आप लोग इसको एंडिंग पार्ट बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। भले आपके लास्ट के 2-3 टॉपिक बोलोगे सर अभी वो तो हमारे बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो आप एंडिंग पार्ट कैसे बोल रहे हो। देखो बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं लेने वाला हूं सिंपल पेंडुलम के ऊपर। ठीक है बच्चों, सिंपल पेंडुलम जो कि बहुत ही इजी है, और एक है सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है, सेकेंड्स पेंडुलम। अब देखो, इसके बाद में भी आपका आता है, ठीक है, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, बट बच्चों आज तक 2019 के पहले जो प्रीवियस सिलेबस था डैम्प्ड ऑसिलेशन उसमें भी था, बट आज तक कभी उससे सवाल नहीं बना है। 2019 के बाद सब सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद भी अब तक 2023 का जो पेपर हुआ है बोर्ड्स का, उसमें भी इन टॉपिक से सवाल आज तक पूछे नहीं गए। हाँ, इन टॉपिक से थ्योरी पार्ट कम, यहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, जहां पर ये 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 समझ गए, इनसे क्वेश्चन पूछे गए, वो भी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। वो भी ज्यादा फेवरेट न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स का यहां से आता है, कहां से, सेकेंड्स पेंडुलम से। ठीक है बच्चों, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अब थ्योरी हम लोग अपना निपटा के न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अपना स्टार्ट होगा थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और वेव ऑप्टिक्स, अपना P1 पूरा ओवर। और ये मैक्स टू मैक्स जितना में, क्योंकि अब जो वीडियो है वो थोड़े से लंबे बनेंगे बच्चों, मैक्स टू मैक्स 45 to 50 मिनट्स में जाएंगे, तो ये लेक्चर में भी आपका ज्यादा से ज्यादा 20 से 25, बस सारे चैप्टर्स आपके अच्छे से विद न्यूमेरिकल्स ओवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। और आज कैलकुलेशन मैं बहुत ही कम करने वाला हूं बच्चों, स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि बहुत इजी सा चिंदी सा टॉपिक है ये। ठीक है, देखिए यहां पर अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते, ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड में अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर पूछे गए। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है कि वो कोई और लैंग्वेज बना के पूछ लेगा क्या। सबसे पहला देखो, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग एसएचएम। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, कभी भी सिंपल पेंडुलम का सवाल आता है या रोटेशनल डायनामिक्स में से कोनिकल पेंडुलम का सवाल आता है, जो अपना सर्कुलर मोशन वाला हिस्सा था, पार्ट 1 पहला हिस्सा, जो वहां पे आपका कोनिकल पेंडुलम था, दोनों में आपको सिर्फ एक चीज ही कैलकुलेट करनी है, वो क्या है बच्चों, आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और यहां पे लिख लो, ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। वो क्या है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम, ये सवाल भी पूछा जाता है, और ये इसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है, reduce the expression for the period of simple pendulum, hence state the factors on which its period depends। पीरियड मतलब टाइम पीरियड्स, सिंपल सी बात है यार, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालो और वो किस पे डिपेंड कर रहा है वो लिख दो बस। तीसरा क्या है, स्टेट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, स्टेट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। बस इन्हीं तीनों में से एक सवाल आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा, समझ गए। और मेरी पूरी गारंटी है बच्चों कि 2018, 19, 20, 21, 22 2 साल इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया, बाकी टाइम इसके ऊपर थ्योरी आया। ठीक है, तो ये सवाल कंफर्म आएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो यहां पर ये स्टेटमेंट आपको लिखना है अपने नोट्स के अंदर, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज ए हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है बच्चों, ये मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है मतलब एक्सटेंड नहीं होता, और ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, ये है ऊपर अपना रिजिड सपोर्ट, उसको मैं क्या बोलूंगा, एक आइडियल सिंपल पेंडुलम बोलूंगा, जहां पर ये जो मेरा मास m लगा हुआ है बहुत ही हैवी है। ठीक है, अब देखो यहां पर स्मॉल m क्या है बच्चों, मेरा मास ऑफ द बॉब, स्मॉल r रेडियस ऑफ द बॉब,
टेंशन टी डैश, देखो ये लोग ने टी डैश लिया, आप लोग टी भी ले सकते हो, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड थीटा इज द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड, और mg क्या है, वेट ऑफ द बॉब, जो कि नीचे डाउनवर्ड जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, जो कि नीचे डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉब लग रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए तो एक काम किया जाए, आपको इसका डायग्राम एक बार सेपरेटली मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लगे ये। ठीक है, चलिए यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखिए कि सबसे पहले मैंने ये यहां पे क्या लिया बच्चों, मैंने एक लिया है रिजिड सपोर्ट। ठीक है, यहां पे अपने पास क्या है, अपने पास है एक रिजिड सपोर्ट है। उसके बाद में इसमें क्या है बच्चों, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मासलेस इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ठीक है, मासलेस इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। उसके बाद में बच्चों यहां पे एक लगा हुआ है बॉब। ठीक है, यहां पे क्या लगा है बच्चों, यहां पे एक बॉब लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका खुद का एक रेडियस है, रंग भर दिया जाए यार जरा इसके अंदर। चलो ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, यही पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा, ठीक है, यही पूरा का पूरा चीज क्या होगा बच्चों, यहां पर ये रोटेट होगा, और यही इसका सेम कार्बन कॉपी हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, मिरर इमेज। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि ये क्या कर रहा है बच्चों, ये यहाँ पे इस और ऐसा क्या क्या हो रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये ऑसिलेट कर रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है। अब ध्यान से देखना कि इसका वेट mg तो नीचे की ओर जा रहा है, और ये जो है ये डिस्टेंस ये कितना है, स्मॉल r है, मास ऑफ द बॉब, स्मॉल m इसका मास है। ठीक है, अब ध्यान देना कि मैं यहाँ पे इसका थोड़ा एक इमेजिनरी पाथ इसका मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कि जिस पाथ में ये ऑसिलेट होगा। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग कि इसका वेट mg नीचे की ओर जा रहा होगा, यहां पर एंगल थीटा बन रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि ये दोनों, ये mg और ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक अच्छी चीज आपको दिखाई देगी कि अगर ये एक यहां पर है, ठीक है, पैरेलल लाइन, और अगर यहां पर, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या पैदा हो रहा होगा बच्चों, स्ट्रिंग में टेंशन टी पैदा हो रहा होगा, यहां से एक लाइन अगर आप लोग स्ट्रेट करके निकालते हो, तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन से है तो ये एंगल भी क्या थीटा नहीं होगा, बिल्कुल थीटा होगा। तो एक बात ये बताइए यार, अगर अब ये mg है तो ये अपने दो कंपोनेंट देगा ना, क्योंकि mg क्या होता है, फोर्स, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये अपने दो कंपोनेंट देगा। जो कंपोनेंट इसके साथ में नहीं है वो क्या बन जाएगा बच्चों, mg sin थीटा, और जो इसके साथ में वो क्या बन जाएगा बच्चों, mg cos थीटा बन जाएगा। कोनो दिक्कत यहाँ पे आपको, कोनो परेशानी नहीं है बिल्कुल भी, समझ गए? तो आई होप कि आपको ये डायग्राम समझने में अब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ गए? ये है बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़े, अब आगे देखिए, अब ये वो है, ठीक है, ये आपको लिखना है डायग्राम को एक्सप्लेन करते वक्त। देखो बच्चों, सिंपल पेंडुलम और आइडियल पेंडुलम में थे आपको डेरिवेशन के नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेरिवेशन मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लाइन का रहेगा इसका। इसमें जो भी मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के मिलने वाले हैं। ठीक है, इन द डिस्प्लेस्ड पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉब। ठीक है, ध्यान से देखना, फोर्स टी डैश ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग एंड टुवर्ड द सपोर्ट एंड वेट mg इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहा है बच्चों, एक्सट्रीम के ऊपर। ठीक है, एंड वेट mg रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। जो आपने किया है
सिर्फ उसको शब्दों में लिखना है, जो आपने किया है सिर्फ शब्दों में लिखना है। वेट mg is resolved into two components, the component mg cos theta along the string, ठीक है, and which is balanced by the tension T, and the component mg sin theta perpendicular to the string। देखो ना, ये mg sin theta is perpendicular to the string, ठीक है, is the restoring force acting on the mass m tending to return it। अब देखो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू मिल गई है मेरे को, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहां है लेकिन वो जाना यहां चाहता है, ठीक है, मतलब उसको रिस्टोरिंग फोर्स खींच रहा है कहां, अपने मीन पोजीशन की ओर। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चों, mg sin थीटा। समझ गए? तो इसके बाद क्या मिलने वाला है, देखो अगर रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा के बराबर है तो क्या समझ सकते हो, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू mg sin थीटा। तो जो फॉर्मूला अपना रिस्टोरिंग फोर्स के लिए था, जो फॉर्मूला अपना रिस्टोरिंग फोर्स के लिए था, मैं यहां पे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। रिस्टोरिंग फोर्स मींस F इक्वल्स टू माइनस ऑफ mg sin थीटा, माइनस क्यू, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, एंड आई नो कि थीटा इज वेरी स्मॉल, बालको थीटा इज वेरी स्मॉल। तो आपको एक कंडीशन मैंने बेसिक मैथ में सिखाया था, क्या था बच्चों, इफ थीटा इज वेरी मच स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी मच स्मॉल देन, if theta is very much small then sin theta is approximately equals to theta and cos, तो cos ही होगा, tan की जरूरत है यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या मिल जाएगा बच्चों, tan theta is approximately also equals to theta, बस cos theta is approximately equals to 1 होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। समझ गए? अब ध्यान से देखना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना, थीटा की वैल्यू कहां तक ले सकते हैं हम लोग, ज्यादा 10 डिग्री तक, या उससे छोटा रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो थीटा बहुत ही छोटा है, तो mg sin थीटा जो था वहां पे sin थीटा को मैं थीटा ले लूंगा, तो ये कितना मिल जाएगा बच्चों, माइनस mg थीटा इक्वल्स टू f माइनस mg थीटा इक्वल्स टू f, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, थीटा। अगर आप यहां पर एक बात बताओ बच्चों, ये जो इसका ऑसिलेशन है, ये जो पाथ है, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगर आप लोग इसको एज अ ट्रायंगल देखते हो इसको, तो आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बिल्कुल लिख सकते हो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। साइन थीटा इक्वल्स टू x by l, where sin theta is theta, तो थीटा इक्वल्स टू x by l, तो वही थीटा इक्वल्स टू x by l आप लोग यहां पर पुट करोगे, थीटा इक्वल्स टू x by l इक्वल्स टू f। नाउ m and g are constant, l is also constant, now f is directly proportional to minus x, f is directly proportional to minus x। सवालों की पोटली कहां गई भाई, अब देखो यहां पर एक और चीज, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा नहीं गया, मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे रीड करके दिखा देता हूं, 2 मिनट, मैं अपने पीडीएफ में जरा उसको खोल लूं, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कौन से साल का है वो क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ जाए। क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा गया था, देखिए सवाल कहां गया, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सिंपल पेंडुलम एंड शो दैट इट इज परफॉर्मिंग SHM, ठीक है बच्चों। तो ये वो क्वेश्चन है, और आपको प्रूफ बोर्ड पे दिख ही गया होगा मेरे को लग रहा है। इसके अंदर देखिए अप्रोक्सीमेटली जो PYQs है अब तक 2008 से लेके 2022 तक के, ठीक है, 23 के अभी एडिशन ऑन है, कम से कम 33 क्वेश्चंस इसके अंदर आए गए हैं अब तक, ठीक है, मतलब ये अच्छा खासा चैप्टर है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कि ये परफॉर्म कर रहा है, इसका प्रूफ क्या है बच्चों,
स्मॉल एम्पलीट्यूड है यार, यही बात है ना। जब हम लोग ऑसिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बस ये वही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज oppositely directed, hence the bob of a simple pendulum performs linear SHM for small amplitude। समझ गया, ये एक चौथा टाइप है बच्चों जो इसी टॉपिक से सवाल में पूछा जा सकता है। पहले तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है, कि आप उसका फॉर्मूला डिराइव करके दिखाओ। दूसरा चीज क्या पूछ लेगा आपको, दूसरा चीज वो आपको पूछ लेगा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो निकालो, साथ में ये भी बताओ कि टाइम पीरियड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज जो हमने अभी देखा था, कहां गया वो, ये देखो, स्टेट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, आते हैं आगे, ध्यान से देखना, ये है चौथी चीज, शो दैट सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम। तो वो शो दैट कैसे करना है, यहां पे लाके छोड़ देना है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, बस खत्म बात, यहीं तक लाके आपको छोड़ देना। चलिए आगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने सीधा टेक्स्ट बुक यहां पे रखा है आपका बच्चों। आप सबको पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t होता है, तो मेरा टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, मेरे को जो टाइम पीरियड निकालना होगा वो होगा 2π/ω, मेरे को क्या होगा 2π/ω होगा। एंड वन मोर थिंग, एसएचएम में, लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, -ω²x होता है। बट मैं केवल अगर मैग्नीट्यूड लूंगा तो ω² की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, a/x मिल जाएगी, वेयर ओमेगा इज माय रूट ऑफ a/x। a/x को मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकता हूं बच्चों इसको, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं। अब ध्यान से देखो, ये है मेरा पिछले वाला इक्वेशन, f को मैंने रखा है ma, m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में ध्यान से देखना, यहां पर a/x इक्वल्स टू, ठीक है, a/x नीचे आया तो g/l यहां पर बच गया है, बस a/x की जगह पे g/l रख दिया है तो मिल गया अपने को l/g। नाउ चलो अब देखो, यहां पर मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरा प्रूफ करके दिखाता हूं ताकि एक बार आप लोग भी अपने पेन से कर लो। देखो, सबसे पहला चीज जो अपने पास था क्या था बच्चों, f इक्वल्स टू -mg थीटा, बट इन मैग्नीट्यूड लूंगा मैं अभी, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी रख सकता हूं, f इक्वल्स टू -mg इंटू x/l, -mg इंटू x/l, वेयर माय f इज मास इंटू एक्सलरेशन, it is equals to -mg x/l, but now in only magnitude, now in only मैग्नीट्यूड। यहां पे क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, मास से मास कैंसिल होगा तो यहां पे क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू g इंटू x/l, ठीक है, g इंटू x/l। आ जाओ, अब यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को रेशियो बच्चों, यहां मेरे को रेशियो मिल जाएगा a/x इक्वल्स टू g/l का, ये रेशियो मिल गया मेरे को। अब आते हैं अगले पार्ट के ऊपर, ठीक है, एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एक्सेलरेशन इन एसएचएम, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, a इक्वल्स टू ω²x ओनली इन मैग्नीट्यूड, माइनस नहीं लगाया मैंने, ठीक है बच्चों, ओनली इन मैग्नीट्यूड। बराबर, देखो अभी यहाँ पे ω² की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों मेरे को, ये मेरे को मिल जाएगी a/x, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट, मेरे बाल को ये मेरा होगा रूट ऑफ a/x, वेयर ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना, टाइम पीरियड का जो अपना फॉर्मूला था 2π/t, ठीक है बच्चों, 2π/t और 1/t मेरा क्या होता है 2πn होता है, आप लोग ये भी लिख सकते हो, बट इसका डेरिवेशन हम लोग इसके मतलब टाइम पीरियड निकालने के बाद में फ्रीक्वेंसी वहां पे अपना निकाल लेंगे, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, ओमेगा की जगह पे अब आपको क्या रख देना है बच्चों, रूट ऑफ a/x। एक और बात, आप लोग यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी लिखना है आपको, जिससे कि नंबर आपके अच्छे आएंगे, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है,
एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आपको टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा आपको, 2 पाई बाय ओमेगा, वेयर ओमेगा इज व्हाट मेरे बाल को, रूट ऑफ ए बाय एक्स, एंड व्हाट इज ए बाय एक्स, रूट ऑफ जी बाय एल। नाउ t इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जी बाय एल, रूट ऑफ जी बाय एल। अब इसको प्रॉपर कर दो यार, 2 पाई बाहर आएगा, ये क्या मिल जाएगा मेरे को बच्चों, एल बाय जी, एल बाय जी। अब अगर आपको एक चीज याद हो, जब हम लोग कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल रहे थे, वहां पे क्या मिल गया था बच्चों मेरे को, वहां पे क्या मिल गया था, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड मुझे क्या मिल गया था, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। समझ गए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे एक कंपोनेंट अपना रिलीज होता था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगी, और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ जी बाय एल, जी बाय एल। क्लियर हो गया ये आपको, बस यही है प्रूफ, एट द एंड आपको यही करना है। बट करना कैसे है, इस मैनर में करना, कैसे है आपको इस मैनर में करना है, ताकि एकदम अच्छे से समझा जा सके। समझ गया, एकदम क्लियर है। चलिए अब देखिए, फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। फॉर्मूला क्या है अपना बच्चों, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, ध्यान से देखना है यहां पर। सबसे पहला, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। जो है वही लिखा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। Time period of simple pendulum is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. Time period is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. The time period of simple pendulum does not depend upon its mass. बच्चों इंपॉर्टेंट है, मास वहां पे नहीं है, मे भी शायद आप लोग वहां पे मत लिखो, बस मास नहीं है तो लिख दो कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, The period of simple pendulum does not depend on its amplitude for the small amplitude. ठीक है, हम सबको पता है कि सिंपल पेंडुलम फॉर अ हैवी मास इट इज परफॉर्मिंग अ लीनियर एसएचएम। ठीक है, स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है, बट टाइम पीरियड का फॉर्मूला एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, समझ गए। एंड दिस कंक्लूजन आर आल्सो कॉल्ड एज द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। समझ गए, यहां पर क्वेश्चन पूछे जाने के चार वेरिएशंस है। सबसे पहला, सिंपल पेंडुलम किस पे पूछा जा सकता है आपको, सबसे पहला वाला सवाल बच्चों, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सेकंड, derive the expression for the period of simple pendulum and state the factors on which time period of simple pendulum is depends। ठीक है, ये चार उसके अंदर आएंगे। तीसरा, स्टेट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगेन यही आएगा। ठीक है, चौथा वाला टाइप जो थोड़ा सा यूनिक है और 2021 में अपना पूछा भी गया है, वो क्या है बच्चों, derive the expression for time period of simple pendulum and show that simple pendulum is performing a linear SHM। समझ गए, ये चार वेरिएशंस है जो आपके पूछे जाएंगे, बट चौथे वाले के चांसेस थोड़े ज्यादा है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछे जा चुके हैं और यहां से न्यूमेरिकल्स भी आपका आता रहा है। समझ गया आपको, क्लियर है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े आगे चलिए, चलो मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 2 मिनट मेरे बाल को, कि यहां पर अपना एक सवाल और बनना चाहिए था सेकंड्स पेंडुलम का। ठीक है, चलो सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है बच्चों, एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों, सेकेंड्स पेंडुलम बोला जाता है। वेयर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वेयर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। फॉर्मूला क्या मिलेगा था अपने को, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है,
तो यहां से 2 इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 इक्वल्स टू पाई रूट ऑफ एल बाई जी। यहां से एल की वैल्यू निकालो, अब क्या मिल जाएगा, ये आपको एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे 1 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इंटू एल बाय जी। नो जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जी की वैल्यू सॉरी एल की वैल्यू मिल जाएगी जी अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक पेंडुलम ऐसा जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, उसका लेंथ कैसे मिलेगा, उसका लेंथ ऐसे मिलेगा जहां पे जी का वैल्यू क्या होगा बच्चों आपका 9.8 डिवाइडेड बाय 3.1 का होल स्क्वायर, ये भी रख सकते हो। और जी की वैल्यू तो बच्चों मतलब कि अर्थ का आप जिस भी पोजीशन पे जाओगे जी की वैल्यू तो वेरी करती रहती है। ठीक है, चलो तो यहां तक आपका हो गया सेकेंड पेंडुलम, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इतना टफ था नहीं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखो, एक ये टॉपिक है मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा लास्ट में। ठीक है, अब देखो बच्चों, डेरिवेशन के मामले में इसको आप लेस इंपॉर्टेंट और नो इंपॉर्टेंट मान सकते हो, क्योंकि सेकेंड पेंडुलम के बाद में जो भी टॉपिक है मैं आपको एक बार बता देता हूं जो टॉपिक कौन कौन से हैं। 2 मिनट, वो टॉपिक है आपके, कहाँ गया पीडीएफ मेरे भाई, देखो वो टॉपिक है आपके, ठीक है, पेज नंबर 125, 126, 127, 128। ठीक है बच्चों, ये 2 पेज हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके आज तक एक भी सवाल पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, मतलब आप ऑफिशियली मान सकते हो कि आपके पेपर में जितना भी आने वाला है, जितना कुछ भी पूछा जाने वाला है, वो आपने पढ़ लिया है अच्छे से, वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है। बट बच्चे हैं आपके केवल अब 2 टॉपिक जहां पे ये फॉर्मूला आपका आता है, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा एक बार थ्योरी पर्पस के रूप में, कि क्या पता किस्मत इस साल बोर्ड में पूछ ले सवाल, बोलते ना 0.001% चांस है इसके आने के, नहीं तो ये आएगा ही नहीं सवाल। सेकेंड पेंडुलम तक ही वो अपना थ्योरी सारा निपटा के रख देगा। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे दी एंड करते हैं। अगली बार से तैयार रहना कि बच्चों की क्वेश्चन सॉल्विंग अपना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैक्स टू मैक्स बच्चों 15 से 17 मिनट जाएंगे अपने, ये टॉपिक फिनिश, अपना ये चैप्टर का थ्योरी ओवर। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे अनसॉल्व प्रॉब्लम पे, और फिर अपने सीधे सीधे किस पे जम मार लेंगे बच्चों, एमसीक्यू से। और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, अब अपना जो पढ़ाई होगा थ्योरी तो हम लोग सीटी का भी लेके चलेंगे, बट अब अपना एग्जाम रहेगा बोर्ड ओरिएंटेड, हमको ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि बोर्ड का एग्जाम थोड़ा नजदीक आ गया है। हाँ, बट हम लोग अपनी जो एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस है वो चालू रखेंगे, बट इस प्रैक्टिस को और तेजी से लाएंगे आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स, जहां पे डेली हम लोग 20 से 25 एमसीक्यू आपके एग्जाम तक सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, विद इंक्लूडिंग ऑल पीवाईक्यूज। ठीक है, तो आइए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, रिवाइज करके आना, फॉर्मूला सारा पढ़ के आना, एक भी छोड़ना मत। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।